31 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक में आयोजित एक दौड़ देश की एकता और अखंडता के लिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के पूर्व पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन राष्ट्र की एकता, शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व का अमर प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी अदम्य देशभक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रशासनिक कौशल से आजादी के बाद बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया। सरदार पटेल के प्रयासों से 562 रियासतों का विलय हुआ, जिसने स्वतंत्र भारत की मजबूत नींव रखी। ये कार्य केवल राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में असाधारण प्रशासनिक उपलब्धि थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन कठोरता और करुणा का अद्भुत संगम था। वे जहां एक ओर राष्ट्रहित के लिए अडिग रहते थे, तो वहीं जनता की भावनाओं को भी गहराई से समझते थे। उन्होंने सच्चे नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया, जहां निर्णय शक्ति, स्पष्ट दृष्टि और राष्ट्र के प्रति समर्पण सर्वोपरि था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस स्वप्न को साकार कर रहा है, जिसका बीज सरदार पटेल ने बोया था। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के आदर्शों को जीवन में अपनाकर राष्ट्र की अखंडता और प्रगति में योगदान दें। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने शौर्य स्मारक में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, भारत माता और सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देशभक्ति गीतों की धुनों और एकता के जोश से वातावरण गूंज उठा। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के प्रति किए गए योगदान को समर्पित ये कार्यक्रम में मेरे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद और हम सब ने मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत के किए गए व आज़ादी के समय के अद्भुत काम को स्मरण कराने का पूरे देश को और दुनिया को ध्यान दिलाने के लिए जिस प्रकार से केवड़िया धाम की स्थापना की है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वाकई अद्भुत काम किया, जिनके कारण से ये जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की इकाई खड़ी हुई, जिसके आधार पर IAS, IPS से लेकर सभी प्रकार के अधिकारियों ने पूरे देश की अंदर की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के आज़ादी के समय 562 से ज़्यादा रियासत करके एक भारत दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ कैसे खड़ा हो सके, इसका भी अपना जीवन का सर्वोच्च देने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करा करके हमारे स्वाभिमान के साथ सनातन संस्कृति के आधार पर भारत की पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम किया। उनके कई प्रकार के कामों को हम स्मरण करें और अतीत के उस काल में हुई गलतियों के आधार पर भी हमारे महापुरुष कितने कठिनाइयों के बीच भी सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में सच्चे अर्थों में सरदार पटेल का नाम बहुत आदर से लिया जाना चाहिए। आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से भी बधाई और हम सब इस महापुरुष के खास करके उनके लिए बनाए गए इस पवित्र तीर्थ केवड़िया धाम को भी जरूर जाना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा हमारी सरकार के माध्यम से भी कि हम सब जाएं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वयं 11 तारीख को वहाँ अपने दलों के साथ हमारे निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई।